श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 72वां सर्ग। वाल्मीकि जी से अनुमति ले शत्रुघ्न जी का अयोध्या आकर श्री राम से मिलना और 7 दिनों तक वहाँ रहकर पुनः मधुपुरी की ओर प्रस्थान। जय राम जी की। सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस उत्तम रामचरित्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे। इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वीणा के लय के साथ उस रामचरित गान का सुमधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न को शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वह रात बीती और प्रातः काल आया, तब पूर्वाह्न कालोचित नित्य कर्म करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा, भगवान, अब मैं रघुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। इस तरह की बात कहते हुए रघुकुल भूषण शत्रुसूदन शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दी। शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे। इसलिए मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि को प्रणाम करके वे एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाबाहु श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस राजमहल में गए जहां महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह सब मैं कर आया हूँ। पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई। रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किस प्रकार बीत गए, क्या कहें। किंतु नरेश्वर, अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं है। अमित पराक्रमी कुकास जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूंगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सूरवीर, विषाद न करो। इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। रघुकुल भूषण राजा लोग परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। रघुवीर, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांत पालन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निसंदेह तुम मुझे भी प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः काकुत्स्य, अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो। उसके बाद सेवक, सेना और सवारियों के साथ मधुरापुरी को चले जाना।
श्री रामचंद्र जी की यह बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के भी अनुकूल थी। इसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन वाणी से कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहरकर महाधनुर्धर काकुत्स्थ्य कुलभूषण शत्रुघ्न वहां से जाने को तैयार हो गए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा ले शत्रुघ्न एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 72वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।